आप रोजमर्रे में अनजाने में बहुत सारी चीजें ऐसा इस्तेमाल करते हैं, खाते हैं, जो आप समझते भी नहीं हैं, जानते भी नहीं हैं कि अल्टीमेटली आपके लीवर को कितना डैमेज करने की ताकत रखती हैं। आज मैं इन चीजों के बारे में बात करूंगा जो आप अनजाने में इस्तेमाल करके अपने लीवर को खराब करते हैं। मैं डॉक्टर वी के मिश्रा फ्रॉम गैस्ट्रो लिवर हॉस्पिटल, स्वरूप नगर, कानपुर। अगर बेसिक्स को ध्यान से देखें कि हमारा जो लिवर है वो बॉडी का सबसे बड़ा ऑर्गन है। इसका काम है कि बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स को स्टोर करे, बाइल को बनाए ताकि खाने को पचाया जा सके, इन बहुत सारे टॉक्सिन्स को डिटॉक्सिफाई करने की ताकत रखता है। ये बात बिल्कुल सही है कि जब तक लिवर ज्यादा डैमेज नहीं होता है तब तक आपको पता भी नहीं लगता है, इवन टेस्ट में भी पता नहीं लगता है कि आपका लिवर डैमेज हुआ है। लेकिन बहुत सारी चीजें ऐसी हैं खाने में जो आप खाते हैं, आप जिन्हें अदरवाइज हार्मलेस समझते हैं, आप समझते हैं कि ये बेनिफिशियल हैं, ये अल्टीमेटली आपका जो लिवर है उसको स्ट्रेस करती हैं एंड आपका जो लिवर है उसको डैमेज करने की ताकत रखती हैं। नंबर 1 पर जितने भी आप फैट फ्री पैकेज्ड फूड्स खाते हैं, इनकी सच्चाई को ध्यान से देखिए। चाहे आप बिस्किट खाते हो, चाहे आप स्नैक्स खाते हो, चाहे आप बहुत सारे ब्रेकफास्ट सीरियल्स खाते हो, इनके सबके ऊपर लिखा होता है फैट फ्री पैकेज फूड। तो जो फैट है वो कहां से रिप्लेस करते हैं? ये फैट को रिप्लेस करते हैं शुगर से या हाई फ्रक्टोज कॉर्न सिरप से। ये दोनों चीजें हैं जो फैट को रिप्लेस करती हैं। नाउ अल्टीमेटली अगर हम ध्यान से देखें, ये दोनों चीजें लिवर के लिए नाइटमेयर हैं। साइंस ऐसा मानती है कि अगर फ्रक्टोज ज्यादा मात्रा में कंज्यूम किया गया तो अल्टीमेटली ये लिवर ही मेटाबोलाइज करता है इसको, और ज्यादा आप इसे इस्तेमाल करेंगे तो अल्टीमेटली ये फैट में टर्न होता है, इन आपके लिवर में डिपॉजिट होता है, इन अल्टीमेटली आपको फैटी लिवर या NFAFLD डेवलप हो जाता है। एक रिव्यू पब्लिश हुआ जिसने बोला कि अगर आप हाई फ्रक्टोज डाइट ज्यादा लेते हैं तो आपके लिवर में इन्फ्लेमेशन, आपके लिवर में फैट एंड आपके लिवर में फाइब्रोसिस, तीनों चीजों के बढ़ने का हमेशा पॉसिबिलिटी ज्यादा होती है। नो अल्टरनेटिव क्या है? व्हाट यू कैन डू कि आप स्विच करिए, आप जो है ना फुल फैट योगर्ट यूज कर सकते हैं एंड ट्रेडिशनल होममेड जो स्नैक्स हैं वो हमेशा आपके लिए बेटर है, इन द सेंस कि आप रोस्टेड चना खाइए, आप रोस्टेड मखाना खाइए, आप स्पाइस्ड पफ्ड राइस खाइए। जो होममेड इस तरह की चीजें हैं वो हमेशा पैकेज जो फैट फ्री फूड हैं उनसे बेटर माने जाते हैं। नंबर 2 पर आते हैं एनर्जी ड्रिंक्स। जो एनर्जी ड्रिंक्स यंग पॉपुलेशन इन पर्टिकुलर रोज इस्तेमाल करती है, ये क्या है? जो एनर्जी ड्रिंक्स की मैं बात करता हूं, इनमें सबसे ज्यादा नाइसिन भरा होता है जो विटामिन B3 है। ये बात बिल्कुल सही है कि जितने एनर्जी ड्रिंक्स हैं उनमें आर्टिफिशियल स्वीटनर्स भरे होते हैं, उनमें एक्सेस अमाउंट कैफीन भरी होती है। बहुत सारी केस स्टडीज ने ऐसा कहा कि अगर ज्यादा मात्रा में एनर्जी ड्रिंक्स इस्तेमाल किए जाते हैं तो लिवर की एक्यूट हेपेटाइटिस होने का खतरा यंग पॉपुलेशन में बढ़ता है। ये केस स्टडीज हैं। नाउ लिवर का जहां तक सवाल है, आप जो कुछ भी खाएं, आप जो कुछ भी पिएं, वो अल्टीमेटली लिवर को एंटर करेगा, इन लिवर को ही उसको यूटिलाइज करना पड़ेगा। इसलिए जब भी आप इतने सिंथेटिक कंपाउंड्स यूज करते हैं तो अल्टीमेटली आपका जो लिवर है वो प्रेशर में आता है, इन उसके काम करने की जो क्षमता है वो प्रभावित होती है। नाउ अल्टरनेटिव क्या है? अगर आपको लगता है कि आपको कुछ पीने की जरूरत है तो आपको कोकोनट वाटर पीना चाहिए। आपको जो होममेड ड्रिंक्स हैं जैसे शिकंजी बनाते हैं उसको पीना चाहिए। आम का सीजन है तो आम पन्ना पीना चाहिए। आपको नींबू पानी पीना चाहिए। इन इवन ईस्टर्न या नॉर्थ इंडिया में जो सत्तू ड्रिंक यूज किया जाता है, दैट इज वन ऑफ द वेरी गुड थिंग जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन आपको एनर्जी ड्रिंक से बचने की जरूरत है। नंबर 3 पर आते हैं हेल्दी सीड ऑयल। आप जाते हैं मार्केट में, ध्यान से देखते हैं और ढूंढते हैं कि मुझे रिफाइंड ऑयल चाहिए, मैं रिफाइंड ऑयल इस्तेमाल करता हूं। आपने कभी सोचा कि ऑल दी सीड ऑयल्स जिन्हें आप समझते हैं, इनमें ओमेगा 6 फैटी एसिड एकदम भरा हुआ होता है। एंड साइंस ऐसा मानती है कि ज्यादा मात्रा में आपने ओमेगा 6 का यूज किया तो आपकी लिवर की स्ट्रेस हमेशा ज्यादा होगी। इन मोस्ट ऑफ दीज जो रिफाइंड ऑयल्स हैं जिन्हें आप समझते हैं, ये केमिकली प्रोसेस होते हैं और इनकी जो स्मेल है उसको कम करने के लिए बहुत सारे केमिकल इसमें डाले जाते हैं। एंड अल्टीमेटली इनकी न्यूट्रिशनल वैल्यू और
बिल्कुल अलग हो जाती है, इन बहुत सारे टॉक्सिन्स ऐड कर दिए जाते हैं। ना स्टडी पब्लिश हुई कि जिसने बोला कि अगर एक्सेस कंजम्पशन आप ओमेगा 6 करते हैं, ओमेगा 6 ज्यादा होता है जिन उसमें, तो अल्टीमेटली जो लिवर है उसमें फैट की अमाउंट बढ़ती है, इन ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ता है। अल्टरनेटिव क्या है? द अल्टरनेटिव है कि अगर आपको इस्तेमाल तो करना ही है, लेकिन कुकिंग जो ऑयल है वो कोल्ड प्रेस्ड जो मस्टर्ड ऑयल इसे इस्तेमाल करिए, वर्जिन कोकोनट ऑयल मॉडरेशन में इस्तेमाल करिए, एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल इस्तेमाल करिए, कोल्ड प्रेस्ड ग्राउंडनट ऑयल इस्तेमाल करिए। इसका मतलब यह है कि जो कोल्ड प्रेस्ड ऑयल्स हैं या जिसे आप कच्ची घानी का समझते हैं, दे आर द वंस जिनमें न्यूट्रिएंट ठीक मात्रा में होते हैं। नंबर 4 पर आते हैं आर्टिफिशियल मीट्स एंड बहुत सारे वेगन सब्स्टिट्यूट्स। नो, अगर आप ध्यान से देखें इन मीट्स में क्या होता है, ये वास्तव में प्रोसेस्ड होते हैं, इनमें बहुत सारे प्रिजर्वेटिव्स होते हैं, इनमें बहुत सारे आर्टिफिशियल फ्लेवर्स होते हैं जो टेक्सचर और स्टेबलाइजर का काम करते हैं। नाउ ये बात बिल्कुल सही कि इनमें प्रोटीन होगा, लेकिन आपको समझना चाहिए कि इतना केमिकल लोड जो आपकी बॉडी में जा रहा है अल्टीमेटली आपके लीवर में जाएगा, और अल्टीमेटली आपके लीवर में जाएगा तो जो लीवर है उसके ऊपर लोड पड़ने से फैटी लीवर होने की पॉसिबिलिटी, इन अगर ऑलरेडी लीवर स्ट्रगल कर रहा है तो इन्फ्लेमेशन एंड बहुत सारी दूसरी प्रॉब्लम्स खड़ी होंगी। नो, अल्टरनेटिव क्या है? जितनी स्प्राउटेड चीजें हैं, चाहे वो स्प्राउटेड में मूंग की बात करूं, चाहे स्प्राउटेड चने की बात करूं, ये आपके लिए सबसे अच्छे हैं। ये लिवर फ्रेंडली है, ये न्यूट्रिएंट डेंस हैं, एंड ये इजी टू डाइजेस्ट है। तो जो स्प्राउटेड हैं उनको आपको प्रायोरिटी देनी चाहिए रादर देन कि ये जो प्रोसेस मीट आप इस्तेमाल करते हैं। नाउ नंबर 5 पर आते हैं स्टोर बॉट जूसेस। आप जाते हैं मार्केट में, आप जो ना तुरंत जो ना ऐसा फ्रूट जूस का एक बॉटल खरीदते हैं, ये फ्रूट जो ना आप बहुत खुश होते हैं, उस पर लिखा रहता है नो एडेड शुगर, लेकिन ये सच्चाई नहीं है। सच्चाई ये है कि मोस्ट ऑफ ये जो जूसेस होते हैं इनमें एडेड शुगर होती है, इनमें हिडन लैक्सेटिव्स होते हैं, इनमें सिंथेटिक फ्लेवर एनहांसर्स होते हैं ताकि इसके टेस्ट को एनहांस किया जा सके। इन बहुत सारे इस तरह के जो जूसेस हैं उनमें ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट मिला दिया जाता है, एंड फॉर आई मीन मेनी रीजंस, एंड इनफैक्ट साइंस ऐसा मानती है कि एक्सेस अगर इस तरह की चीज की रही तो लिवर इंजरी होने की जो पॉसिबिलिटी है वो हमेशा ज्यादा होगी। नो, क्या पॉसिबिलिटी है? होल फ्रूट खाइए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आपको जो फ्रूट जूस चाहिए, फ्रेश जूस आप अपने घर में निकालिए। आप चाहें तो जो वार्म जीरा वाटर सिप कर सकते हैं, ये आपको हेल्प करता है। आप जो धनिया का जो पानी है, कोरिएंडर सीड वाटर है, ये आपको हेल्प करता है। आप आंवला जूस पीते हैं, ये आपको हेल्प करता है। साइंस ऐसा मानती है कि अगर आप जो ना वार्म जीरा वाटर या जो है ना कोरिएंडर वाटर, ये सवेरे सवेरे आप एम्प्टी स्टमक पर लेते हैं तो आपकी जो इंटेस्टाइन है उसकी एंजाइम की एक्टिविटी एनहांस होती है, बाइल का फ्लो बेटर होता है, एंड आपकी जो लिवर की हेल्थ है ओवरऑल इंप्रूव होती है, और आर्टिफिशियल जो स्टिमुलेंट्स हैं उससे नेचुरली आप बचते हैं। तो इस तरह के जो जूस हैं जिन्हें आप बहुत हेल्दी समझते हैं, उनको एक बार आपको खुली आंख से देखने की जरूरत है। इट इज क्वाइट पॉसिबल जितना आप समझते हैं वो इतने हेल्दी ना हो। तो अगर आप ध्यान से देखें, ये 5 चीजें मैंने आपके सामने रखी जो आप अनजाने में रोज इस्तेमाल करते हैं, बिना ये सोचे कि ये चीजें आपके लीवर के थ्रू जाएंगी। ये लीवर के थ्रू जाएंगी तो आपके लीवर को प्रेशर देंगी, आपके लीवर को डैमेज करेंगे, एंड अल्टीमेटली फैटी लिवर, लिवर इन्फ्लेमेशन एंड एक लीवर का डैमेज इसको जनरेट करेंगी। तो रोजमर्रे में खाने वाली चीजों को लिवर कितना परेशानी में आ जाता है, इसको समझने में इस वीडियो ने हेल्प किया, तो जरूर शेयर करें। मैं डॉक्टर वीके मिश्रा फ्रॉम गैस्ट्रो लिवर हॉस्पिटल, स्वरूप नगर, कानपुर। थैंक यू वेरी मच।